हे हाय फ्रेंड्स, मेरा नाम है हिमांशु पाराशर और आप देख रहे हैं हैशटैग हिमांशु सॉन्ग्स फन भी एजुकेशन भी। जैसे कि मैंने आप सभी से कहा था कि मैं क्या करूँगा, मैं ट्वेल्थ के लिए हम प्रिपेयर कर रहे हैं, ट्वेल्थ एग्ज़ाम के लिए, बोर्ड के लिए हम प्रिपेयर कर रहे हैं। तो मैंने बोला था कि मैं अगर अकाउंट का कोई एक चैप्टर लूँगा तो उसको जब जब पूरा कर लूँगा उसके बाद मैं इकोनॉमिक्स पे जाऊँगा, फिर उसका एक चैप्टर पूरा कर लूँगा, फिर मैं बिजनेस पे जाऊँगा, उसका एक चैप्टर पूरा कर लूँगा। ऐसे आपको एक सीक्वेंस में सारी वीडियोस प्रोवाइड हो सकेंगी, सारे चैप्टर्स प्रोवाइड हो सकेंगे, आपको काफ़ी चीज़ें क्लियर हो पाएंगी सीक्वेंस वे में और आपको ज़्यादा भटकना नहीं पड़ेगा। ये मैंने आपको प्रॉमिस किया था। तो चलिए आज हम सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ जो कि नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर है। उसकी जो वीडियो है वो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगी। मैंने एक आपके लिए पर्सनल आपके लिए प्लेलिस्ट बना रखी है बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी के नाम से। उसमें आपको सिर्फ अकाउंट्स के लेक्चर्स मिलेंगे और एक और प्लेलिस्ट है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड लेक्चर्स फॉर ट्वेल्थ कॉमर्स स्टूडेंट। उसमें आपको तीनों के या फिर मैं कहूँ चारों के इंग्लिश के भी आपको नोट्स रिलेटेड कुछ मिल जाएंगे। ओके, तो स्टार्ट करते हैं हम इस वीडियो को। तो ये हम पढ़ने जा रहे हैं डिफरेंस बिटवीन रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट एंड इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। पता है ये क्वेश्चन 2020 में आया था। मैंने अपने ऑफलाइन स्टूडेंट एंड ऑनलाइन स्टूडेंट को ये पढ़ाया था और ये क्वेश्चन 5 मार्क्स का आया था उनके एग्जाम में। जी हाँ, ओके, तो मैं आपको दिखाता हूँ। सबसे पहले तो ये है वो क्वेश्चन पेपर, देखिए 2020 का बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी, इसी के नाम से प्लेलिस्ट है। उसकी जो लिंक है वो कमेंट कॉलम में और डिस्क्रिप्शन में मैंने आपको प्रोवाइड कर दी है और ये क्वेश्चन पेपर भी उस प्लेलिस्ट में है, तो आप ना ये क्वेश्चन पेपर भी देख सकते हैं। अब मैं आपको वो क्वेश्चन दिखाता हूँ। ये फर्स्ट यूनिट का जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ ये 2 नंबर का था, इसका मैं ऑलरेडी वीडियो अपलोड कर चुका हूँ, वही प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा, ठीक है। और एक 5 नंबर में आया था इसी चैप्टर से, और ये देखिए ये 5 नंबर में आया था डिफरेंस बिटवीन रिसेप्शन पेमेंट अकाउंट एंड इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। 5 मार्क्स का आया था ये 2020 का एक क्वेश्चन पेपर है। ये देखिए ये 5 नंबर का आया था, ये 2020 का क्वेश्चन पेपर है, वही क्वेश्चन पेपर है। ओके, सो आप बाकी देख सकते हैं। चलिए अपन स्टार्ट कर लेते हैं इसको जल्दी से। सबसे पहले हम समझेंगे रिसेप्शन पेमेंट अकाउंट एंड इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट का डिफरेंस बिटवीन। देखिए सबसे पहले हम बात करते हैं नेचर पर। नेचर कैसा होता है इसका, किसका, रिसेप्शन पेमेंट अकाउंट का और इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट का नेचर कैसा होता है। नेचर आप एक तरीके से मान के चलिए कि बिहेव इनका कैसा है, किस तरीके से ये वर्क करते हैं, नेचर हमको वो बताता है ना। तो इनका नेचर कैसा होता है, इट इज़ अ रियल अकाउंट और इट इज़ अ नॉमिनल अकाउंट। आपने जब 11th में आया होंगे ना तब आपने फाउंडेशन में पढ़ा होगा डेबिट क्रेडिट रूल। उसमें बताया जाता है कि रियल अकाउंट का मतलब क्या होता है और नॉमिनल अकाउंट का मतलब क्या होता है। तो मैंने आपको नेचर बता दिया। रिसेप्शन पेमेंट अकाउंट का जो नेचर होता है रिसेप्शन पेमेंट अकाउंट का वो होता है रियल अकाउंट, और इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट का जो नेचर होता है वो होता है नॉमिनल अकाउंट। इसी के साथ में एक बात और बता दूं आपको, ये आपको जो ऑब्जेक्टिव टाइप्स आते हैं ना क्वेश्चन एक एक नंबर के, उसमें भी पूछा जाता है कि रिसेप्शन पेमेंट अकाउंट का नेचर कैसा होता है या फिर इनकम एंड एक्सपेंडिचर का अकाउंट का नेचर कैसा होता है, तो आप बता सकते हैं, ठीक है। मैं आपको एक चीज़ और बता देता हूँ ये डेबिट क्रेडिट रूल के बारे में। देखिए रियल अकाउंट जो होता है वो बोलता है कि व्हाट्स कम्स इन बिजनेस विल बी डेबिटेड। जो बिजनेस में आ रहा है, फॉर एग्जाम्पल मेरा स्टेशनरी का बिजनेस है, या फिर हम स्टेशनरी की बात तो करेंगे नहीं, हमने कल नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन की बात की थी ना। फॉर एग्जांपल मेरी एक क्रिकेट एकेडमी है, ठीक है ना। तो कोई स्टूडेंट आया, उसने सब्सक्रिप्शन फीस दी, मतलब वहाँ पे उसने मेरा एक फॉर्म भरा और उसने एक फ़ीस दी 100 रुपीज़, तो वो बिजनेस में मेरे आया होगा, तो वो जो आया होगा तो वो डेबिट हो जाएगा। एंड वॉज गोज आउट विल बी क्रेडिट, और जो जाएगा वो क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा, ठीक है ना। तो जो आता है वो डेबिट होता है, जो जाता है वो क्रेडिट होता है। ये रियल अकाउंट बताता है। नॉमिनल अकाउंट क्या बताता है, जो हमारा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट है वो क्या बोलता है कि एक्सपेंसेस एंड लॉसेस वो डेबिट होंगे। यहां पर उल्टा है, देखो यहां पे उल्टा केस है, एक्सपेंसेस और लॉसेस जो हैं वो डेबिट होंगे और इनकम एंड गेन्स जो हैं वो क्रेडिट होंगी, ठीक है। ये सारी चीज़ें मैं आपको पीडीएफ प्रोवाइड कर दूंगा। पीडीएफ आपको कहाँ से मिलेगी, मैंने आपको बताया हुआ है। पीडीएफ आपको मिलेगी व्हाट्सएप, मेरे व्हाट्सएप से। आप मेरे को क्या है, हाई लिख के आप मेरे को सेंड कर दीजिएगा व्हाट्सएप पर। उसका नंबर आपको ये रहा,
ये आपको व्हाट्सएप नंबर है मेरा, तो आप इस पर मेरे को हाई लिख के सेंड कर देना और मेरे को बोल देना, तो मैं आपको पीडीएफ सेंड कर दूंगा। उस पीडीएफ में इसका पूरा आपको रहेगा, मिलेगा आपको, ये नोट्स मिलेंगे। इसी के साथ साथ मैं डेबिट क्रेडिट रूल भी डाल दूंगा उसमें। इसी के साथ साथ मैं रिसिप्ट्स पेमेंट अकाउंट का जो फॉर्मेट होता है वो भी आपको पीडीएफ में दे दूंगा, और इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट का जो फॉर्मेट होता है वो भी मैं आपको दे दूंगा। चलिए और आगे बढ़ते हैं, हम बेसिक समझते हैं, है ना। इस क्वेश्चन में आगे बढ़ते हैं। इट इज़ प्रिपेयर्ड विद द हेल्प ऑफ कैश बुक। देखिए रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट जो है वो किसकी मदद से बनता है, वो बनता है इट इज़ प्रिपेयर्ड विद द हेल्प ऑफ कैश बुक। कैश बुक की मदद से वो बनता है। कौन? रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट। ओके, वहीं हम बात करें इट इज़ प्रिपेयर्ड विद द हेल्प ऑफ रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट, तो और इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट किसकी मदद से बनता है? ये बनता है इट इज़ प्रिपेयर्ड विद द हेल्प ऑफ रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट। तो रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट की हेल्प से बनता है कौन सा अकाउंट? इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। ओके, यहाँ तक बात आपको क्लियर होगी। ओके, तो मैं आपको ये दोनों पॉइंट क्लियर कर चुका हूँ। ये रियल अकाउंट होता है, ये नॉमिनल अकाउंट होता है ना। इसमें जो डेबिट कौन सी चीज़ होती है? रिसिप्ट्स का मतलब क्या होता है? रिसिप्ट्स का मतलब होता है पैसा आना, और पेमेंट का मतलब पैसा जाना, ठीक है ना। और इनकम भी आप समझते होगे, मतलब पैसा आ रहा है, एक्सपेंडिचर मतलब पैसा जा रहा है। तो मैं जब आपको फॉर्मेट बताऊंगा ना तो और आपको क्लियर हो जाएगा। यदि आपके पास कोई बुक हो तो आप देख सकते हैं, वैसे आप मेरी पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। ओके, चलिए हम थर्ड पॉइंट पे जाते हैं, बिगिनिंग पे। अगर अच्छा लग रहा है आपको वीडियो तो लाइक करना ना भूलें। ओके, एंड सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। आगे बढ़ते हैं। देखिए बिगिनिंग कैसे होती है इस अकाउंट की? इट बिगेन विथ एन ओपनिंग कैश बैलेंस एंड विथ क्लोजिंग कैश बैलेंस। देखिए रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट जो है उसकी जो ओपनिंग है वो कैसे होती है? कैश बैलेंस से, और जो एंड होता है वो क्लोजिंग कैश बैलेंस से होता है, ठीक है ना। ये स्टार्टिंग थी, बिगिनिंग मतलब स्टार्टिंग। इट डज नॉट बिगिन विद एनी ओपनिंग बैलेंस। ये स्टार्ट नहीं होता विदाउट एनी ओपन, मतलब विथ एनी ओपनिंग बैलेंस से। ये इनकम एंड एक्सपेंडिचर जो अकाउंट होता है ना, इट डज नॉट बिगिन मतलब ये स्टार्ट नहीं होता कोई ओपनिंग बैलेंस से, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। पर ये ओपनिंग कैश बैलेंस से स्टार्ट होता है और एंड किस पे होता है? क्लोजिंग बैलेंस पे। यहां तक आपको बात क्लियर हो गई होगी। हम फोर्थ पॉइंट पे जाते हैं, डेबिट साइड आइटम्स। अभी मैंने आपको बताया था रियल अकाउंट होता है। रियल अकाउंट का मतलब क्या होता है कि डेबिट साइड कौन सी चीज़ आएंगी? जो बिजनेस में आ रही हैं, और क्रेडिट साइड कौन सी चीज जाएंगी? जो बिजनेस से जा रही हैं। ये रियल अकाउंट का रूल होता है, रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट। तो हम समझते हैं डेबिट साइड क्या आता है। तो डेबिट साइड क्या आता है? डेबिट साइड ऑफ दिस अकाउंट रिकॉर्ड रिसिप्ट्स। रिसिप्ट्स मतलब जो पैसा आ रहा है, रिसिप्ट्स मतलब जो आ रहा है, रिसीव हम जो करते हैं ना उसको हम कहते हैं रिसिप्ट्स। वहां पर रिसिप्ट साइड लिखा जाता है, मतलब डेबिट साइड लिखा जाता है, ठीक है। वहीं हम इसकी बात करें, डेबिट साइड ऑफ दिस अकाउंट शोज एक्सपेंसेस एंड लॉसेस ऑफ रेवेन्यू नेचर। जैसे कि हमने पढ़ा था कि नॉमिनल अकाउंट के बारे में हमने पढ़ा था ना, कि नॉमिनल अकाउंट के बारे में हमने क्या पढ़ा था कि डेबिट साइड जो होती है वहां पे हम क्या लिखते हैं? हम लिखते हैं अपने एक्सपेंसेस और जो लॉसेस होते हैं ना हमारे, हम वो उनको लिखते हैं डेबिट साइड, है ना। तो यहाँ पे लिखा हुआ है डेबिट साइड ऑफ दिस अकाउंट शोज एक्सपेंसेस एंड लॉसेस ऑफ रेवेन्यू नेचर। जो हमारा पैसा जा रहा है वो हम किस साइड लिखते हैं? इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में डेबिट साइड, क्योंकि ये अकाउंट कौन सा होता है? नॉमिनल, ठीक है। इसका रूल मैं सबसे पहले ही आपको बता चुका हूं। फिर हम जाते हैं क्रेडिट साइड। तो क्रेडिट साइड आइटम्स की अगर मैं बात करूं तो क्रेडिट साइड आइटम्स ऑफ दिस अकाउंट रिकॉर्ड पेमेंट। तो क्रेडिट साइड क्या आता है रियल अकाउंट, रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट में? ये रियल अकाउंट होता है। तो क्रेडिट साइड क्या आता है? पेमेंट आता है। जब हम पैसा जाता है हमारा तो हम कहाँ लिखते हैं उसको? क्रेडिट साइड, ठीक है। और यहाँ पे क्रेडिट साइड क्या लिखते हैं हम? इनकम। क्यों? क्योंकि ये नॉमिनल अकाउंट है, जैसे कि हमने पहले पढ़ा था, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, है ना। तो यहां पे हम क्रेडिट साइड क्या लिखेंगे? इनकम। ये दोनों पॉइंट आपको अच्छी तरह से क्लियर हो गए होंगे। ओके, अब हम आगे बढ़ते हैं ऑब्जेक्टिव। इन दोनों को अकाउंट को बनाने का ऑब्जेक्टिव क्या होता है ना। तो इट इज ऑब्जेक्टिव टू नो क्लोजिंग कैश बैलेंस और बैंक बैलेंस। तो इनका मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है? जानना क्लोजिंग कैश बैलेंस को जानना और बैंक बैलेंस को जानना। किसका? रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट का मेन ऑब्जेक्टिव होता है, मेन डिजायर होता है, मेन चाहत होती है इनकी इस अकाउंट को बनाने की, रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट को बनाने की, कि ये इनका जो ऑब्जेक्टिव होता है वो ये होता है इज टू नो द क्लोजिंग बैलेंस एंड बैंक बैलेंस को जानना।
ओके, इट इज ऑब्जेक्ट टू इज टू नो द एक्सेस ऑफ इनकम ऑफ ओवरऑल एक्सपेंडिचर। तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट को हम इसलिए बनाते हैं जिससे हम जान पाएं कि हमारा जो मेन ऑब्जेक्टिव होता है, द एक्सेस ऑफ इनकम, जो हमारी जो इनकम है ऑफ ओवरऑल एक्सपेंडिचर, उसमें से हमारा कितना एक्सपेंडिचर है। तो इसलिए हम बनाते हैं इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट्स। तो ये था हमारा पूरा क्वेश्चन रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट को लेकर। तो आई होप कि आपको अच्छा लगा होगा। यदि आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। और सारी बातें मैं आपको क्लियर कर चुका हूं कि आपको पीडीएफ कहाँ मिलेगा और बाकी सारी इन्फॉर्मेशन। आपको अगर कोई डाउट हो रहा हो, आपको कोई रिलेटेड डाउट हो, तो आप कमेंट कॉलम में कमेंट कर सकते हैं, मैं उसका आपको आंसर जल्दी से जल्दी दे दूंगा। सो थैंक यू सो मच इस वीडियो को देखने के लिए।